नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे 29 जुलाई 2024 को मार्केट कहां कामकाज कर सकती है। आज का वीडियो थोड़ा आपको लेट मिला होगा। ये वीडियो आपको कल रात को या कल शाम को मिलना चाहिए था, लेकिन आज सैटरडे की मॉर्निंग में ये वीडियो शूट करने का कारण है। इसका कारण ये है कि हम ये देखना और समझना चाहते थे कि मार्केट, इंडियन मार्केट जैसे फुल ऑन बुलिश मोड पर है, तो मंडे को क्या पंप एंड डंप की स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी या फिर मार्केट और फुली बुलिश मोड पर जाएगी। तो इसके लिए हमने कल ग्लोबल मार्केट को समझा जाना। डाउ जोन्स आपका 600 साढ़े 600 पॉइंट्स प्लस में बंद हुआ है। बाकी जितनी भी मार्केट्स हैं उनमें आपको इतना उथल पुथल देखने के लिए नहीं मिल रही है, लेकिन हमारी मार्केट कहीं ना कहीं यूएस मार्केट से इन्फ्लुएंस होती है। उसके बावजूद भी हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला कि मार्केट के अंदर अभी मार्केट का अगर इस वाली कैंडल का आप हाई देखेंगे तो यहाँ पर 24,854 के आसपास मार्केट ने क्या लगाया है, ऑल टाइम हाई ATH। मार्केट अब फिलहाल क्लोजिंग जो मार्केट ने दी है कल की कैंडल ने, वो आपकी आई है 24,834 के आसपास। तो अगर मार्केट को ऊपर खुलना है, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ था, ये एक सप्लाई जोन था, मार्केट को यहीं से डंप किया गया था और मार्केट को तकरीबन 800 साढ़े 800 पॉइंट नीचे माइनस कर दिया गया था, यानी कि नीचे एक फॉल दिया गया था। जिन रिटेलर्स ने यहाँ पे पोजिशनली बाइंग करी होगी वो एक अच्छे खासे लॉस में यहाँ निकले होंगे। कोई यहाँ निकल गया होगा, कोई यहाँ निकला होगा। बिल्कुल मार्केट जब तक कमर नहीं तोड़ देती तब तक मार्केट उसमें बनी रहती है। कारण क्या होता है, इन सभी को ये पता होता है कि हमारे एसएल्स कहाँ पर सेट हैं। इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स वगैरह आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन FIIs बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ मिलके सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करती है, जहाँ पर रिटेलर का एसएल कहाँ पर है ये उनको पता होता है, लेकिन हम नहीं जान सकते। अब समझने वाली बात यह है कि अब हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। सिर्फ आपको ये समझना है पोजिशनली बेसिस पर कि मार्केट अगर यहाँ कल एक इस तरीके से कैंडल बना देता है, मंडे को अगर एक कैंडल ये बना देता है, तो आपको समझ लेना है कि मार्केट अभी ऊपर जाने की कुवत नहीं रख रहा, और ये उसके लिए क्या है, एक सप्लाई जोन है। और मार्केट वापस से एक डबल टॉप लगाकर, डबल टॉप इधर और इधर ये लगाकर मार्केट नीचे की तरफ आने के लिए रेडी हो रहा है। ज़्यादा फोकस आपको बुलिश मोड पर करना है, क्योंकि मैं हमेशा सिखाता हूँ कि जब भी आपकी स्ट्रैटेजी जिस ट्रेंड में चल रही हो आपको भी उसी तरफ देखना चाहिए। तो मार्केट अभी फुल ऑन बुलिश मोड पर है, तो हम बुलिश मोड पर देखेंगे। तो अभी हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि मार्केट कहीं 25,000 के आसपास ओपन होना चाहिए। गैप अप ओपनिंग अगर आपको मिलती है 25,000, तो ये FIIs के लिए, स्मार्ट प्लेयर्स के लिए बहुत एक साइकोलॉजिकल नंबर है पंप एंड डंप के लिए, जहां से मार्केट को एटलीस्ट 200 से 300 पॉइंट नीचे की तरफ धकेला जा सकता है। क्लियर? तो पोजिशनली बेसिस आपको इन बातों का ध्यान रखना है। जब तक कंफर्मेशन ना मिले, जब तक मंडे की कैंडल की क्लोजिंग इस तरीके से नीचे ना हो, या इनडिसाइसिव कैंडल, इनडिसाइसिव कैंडल कहते हैं कि मार्केट जहां खुला वहां से नीचे गया, ऊपर गया और फिर बीच में आके कहीं मार्केट ने क्लोजिंग दी, तो मार्केट असल में अभी तय नहीं कर पा रहा है कि उसे जाना किस तरफ है। इस तरीके की कैंडल को इनडिसाइसिव कैंडल कहते हैं। चलिए अब इंट्राडे बेसिस पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलकर हम देखते हैं कि हमारे सामने मंडे के लिए क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। तो अगर आप चार्ट को थोड़ा सा आप पीछे करें तो यहां पर 24,851, ये चार्ट का थोड़ा सा इशू है कि अभी एग्जैक्टली मैं यहां से चेक कर लेता हूं कि एक्चुअल क्लोजिंग कितनी आई है, 834 के आसपास। ठीक है, तो मान के चलिए मार्केट 24,850 के आसपास नियर बाय बंद हुआ है। तो हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, आपको सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि मार्केट इतना अननेसेसरली बुलिश हो चुका है। चाहे वो RSI के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लीजिए, मार्केट क्या हो गया है, ओवरबॉट। इस कंडीशन में आपको सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, ना कि मार्केट में कोई पोजीशन बनाने की ज़रूरत है। तो अगर मार्केट नीचे कहीं, हमें ये लेवल आप देख रहे हैं, इस तरीके से मार्केट ने काफ़ी वक्त यहाँ बिताया है, तो मुझे मार्केट तकरीबन जितना 24,800 के नियर बाय मिले, सपोज करिए मार्केट 24,800 के आसपास आपको मिलता है, तो आपको वेट करना है और ये देखना है कि मार्केट क्या नीचे की तरफ आने के लिए 24,750 का लेवल क्रॉस कर रहा है।
अगर मार्केट 750 का लेवल क्रॉस करता है तो फिर आपके लिए नीचे के दरवाजे खुल जाते हैं, फिर सीधे आप इस लेवल तक आ सकते हैं। और ये लेवल क्या है? ये लेवल है आपका 24,650। फिर मार्केट आपको 24,650 के आसपास मिल सकता है। हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट नीचे आएगा तो उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह हमें इस्तेमाल करना है। अगर मार्केट हमें यहाँ मिलता है तो हम यहाँ से अपनी पोजीशंस बनाएंगे। 20% ऑफ माय कैपिटल मैं यहाँ से इनिशिएट करना चाहूँगा और कॉल की ट्रेड में बैठना चाहूँगा। जितना स्पाइक करके मार्केट नीचे आएगा उतना ही मेरे लिए अच्छा है कि मार्केट वापस ऊपर जाए। जितना मार्केट रो के नीचे आएगा और 24,650 के आसपास सस्टेन होने लगेगा तो मेरे लिए दिक्कत है, क्योंकि मार्केट फिर पोजीशन बिल्डिंग हो रही होगी और मार्केट फिर और नीचे आने के लिए तैयार होगा। तो इन शॉर्ट आपको ये समझना है कि 24,650 के आसपास आ जाए तो एटलीस्ट अपनी पुट की पोजीशन आप बुक करें, और उसके बाद फिर नई पोजीशन बनाने के लिए आपको देखना है प्राइस एक्शन। चलिए अब बात करते हैं, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर चलने लगे तो पोजीशन कहां से बनेगी। मार्केट जब तक 24,900 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, इस तरीके से आपको 5 मिनट की काफ़ी 10-12 कैंडल इस तरीके से नहीं मिलती, तब तक आपको मान के नहीं चलना कि मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि ये एक सप्लाई जोन रहेगा और यहाँ से मार्केट पंप एंड डंप की कंडीशन में जाकर मार्केट को नीचे की तरफ धकेला जाएगा। तो 24,900 क्रॉस होने के बाद ही पोजीशन बनानी है। टारगेट हमारे 25,000, 25,125 और 25,180, यहाँ तक के हमारे फाइनल टारगेट रहने वाले हैं। यहाँ पर आकर आपको अपनी सारी एग्जिट पोजीशन या पुट राइटिंग कर रखी हो तो वो पोजीशन बुक कर लेनी है। दोस्तों, मार्केट में काम करने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ तरीके ऐसे हैं जो स्कैल्पिंग के तौर पर हम आपको सिखाते हैं और चीज़ें आपके लिए आसान बनाते हैं। तो मेरे स्कैल्पिंग कोर्स के अंदर आप ये सीखेंगे कि किसी भी तरीके की बुचरिंग मार्केट के अंदर भी आप कैसे पैसा कमा सकते हैं और अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं। सपोज करिए आप अभी तक 50 लाख के लॉस में हैं या फिर 50 करोड़ के लॉस में हैं, तब भी आपको इस तरीके की स्ट्रेटजी सिखाई जाती है कि आप इन लॉसेस को अपने 10% कैपिटल से भी रिकवर कैसे करेंगे। इन बातों को जानने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरी टीम का नंबर है 9540500999। व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें और जानें कि किस तरीके से हम आपकी मदद कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं बैंक निफ्टी के अंदर क्या सिनेरियो बन रहा है। बैंक निफ्टी की चाल अगर देखें तो बैंक निफ्टी अभी बुलिश मोड पर है, लेकिन अपने एटीएच से काफ़ी दूर है। तो अगर एटीएच से मार्केट काफ़ी दूर आ रहा है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट ने सबसे पहले तो इस तरीके के एक चैनल को क्रॉस करके मार्केट ऊपर की तरफ निकल चला है। अब हमारे लिए लेवल्स क्या होंगे जिससे मैं मंडे की मार्केट को प्रेडिक्ट कर पाऊँ। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहीं से मार्केट ने क्या लिया, सपोर्ट। उसके बाद और आगे आते हैं, अब मार्केट यहाँ सपोर्ट जो पहले इस कंडीशन में था, अब यहाँ इसके लिए बन जाता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि मार्केट अब इससे ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो ही मुझे कोई पोजीशन बनानी है, अदरवाइज मैं आराम से बैठकर मार्केट को देखूंगा। तो मेरे लिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो कब मुझे पोजीशन बनानी है, इस कैंडल का आप हाई मार्क करें। ये कैंडल है आपका तकरीबन 51,500 के आसपास। तो जब तक मार्केट 51,500 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं होगा। हो सकता है 51,500 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, वहीं से मार्केट को नीचे फेंक दिया जाए और मार्केट कहीं नियर बाय आपको 50,900 के आसपास भी देखने के लिए मिल सकता है। तो ध्यान रखना है, 51,500 के ऊपर मार्केट चलेगा तो आपके पहले टारगेट रहेंगे 51,850। नेक्स्ट टारगेट हमारे पास रहेगा 52,050। ये दोनों टारगेट आपको अपने चार्ट पर मार्क करके चलने हैं। सपोज करिए मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता और फ्लैट ओपन होके मार्केट नीचे की तरफ चलने लगता है, तो हमारी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। तब हम मार्केट के अंदर सिर्फ हमने ये देखना है कि क्या मार्केट आज का जो लेवल है, ये देखिए सपोर्ट है, इसको तोड़ के अगर मार्केट नीचे काम करता है और ये जो मार्केट ने कंसोलिडेशन जोन बनाया है, ये कंसोलिडेशन जोन है आपका 51,150।
अगर मार्केट 51,150 के नीचे काम करने लगे, 51,150 के नीचे काम करने लगे, तो सीधे सीधे मार्केट आपको, पहला लेवल आपका ये रहेगा, ये लेवल है 50,850, 50,850 तक के टारगेट आपको, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा आपका, और सेकंड टारगेट आपका रहेगा 50,700। ये दोनों टारगेट आप अपने चार्ट पर मार्क करके चलें। अदरवाइज जब भी मार्केट आपको नीचे मिलेगा, सपोज करिए मार्केट आपको 50,850 के आसपास डिप देता है, तो यहां से आपको सबसे पहले, अगर पुट की पोजीशन में है, वो प्रॉफिट तो आपको बुक कर ही लेना है, साथ ही साथ नई कोई पोजीशन नहीं बनानी है, क्योंकि मार्केट क्या है, अभी बुलिश ट्रेंड में है। तो हम बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी अपनाएंगे और 20% पोजीशन, यानी कि पुट राइटिंग जो आप करेंगे वो 50,850 पे अपनी 20% पोजीशन बनाएंगे। मार्केट और नीचे आता है तो 50,700 के आसपास वापस से 20% पोजीशन आपने ऐड करनी है। आई एम टॉकिंग अबाउट सेलिंग। आपको शॉर्ट करना है पुट को। कब करेंगे? जब मार्केट इस तरीके के छोटे छोटे डिप देगी, क्योंकि वहां से फाइनली जाना तो मार्केट को ऊपर ही है, इस तरीके से जाके मार्केट ऊपर ही आएगा। लेकिन आपको स्ट्रेटजी पहले बनानी पड़ेगी कि आपको काम कैसे करना है। बाकी चीज़ें, किसी भी तरीके की आप पोजीशन में फंसे हैं, किसी भी लॉस को रिकवर करने में आपको समझ आ रहा है कि मार्केट में काम कैसे करना है, तो उसके लिए सिर्फ आप मुझसे संपर्क करें, जानें कि किस तरीके से मार्केट में आपको काम करना चाहिए। हो सकता है कि मैं आपकी ट्रेडिंग लाइफ के अंदर कुछ चेंजेस ला सकूं। इसी तौर पर सपोज करिए आपने अपनी ट्रेडिंग के लिए तकरीबन 3 से 4 रूल्स बनाए हैं, और उन रूल्स को आपने डू और डोंट की कैटेगरी में बांटा हुआ है। सपोज करिए आप ट्रेडिंग करने जब बैठते हैं तो उस टाइम पे आपके सामने पर्टिकुलर कुछ रूल्स जो हैं उन्हें आप फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आप फॉलो नहीं कर पाते हैं। आप क्या करते हैं? आप इस तरफ चले जाते हैं कि डोंट। आपने पोजीशन साइजिंग नहीं देखी, रिस्क मैनेजमेंट नहीं देखा, आपने ट्रेंड को नहीं समझा, आपने वॉल्यूम को नहीं समझा, आपने पर्टिकुलर प्राइस एक्शन देख रहे हैं लेकिन उसमें आपका ध्यान नहीं गया, आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं लेकिन राइट एंट्री आपको नहीं मालूम है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी होती हैं लेकिन आप नहीं देख पा रहे हैं, तो उसके चलते होगा क्या, सारी चीज़ें खराब होने लगेंगी। तो ये रूल्स क्या है? ये एक तपस्या है मार्केट में काम करना। तो अगर आप इस तरीके की तपस्या को नहीं जानते, नहीं समझते, रूल्स, हो सकता है आप 1-2 रूल से अवगत हों, आप अवेयर हों, लेकिन मैं आपको सिखाता हूं तकरीबन 15 से 20 रूल्स जो आपकी ट्रेडिंग लाइफ में एक ज़मीन आसमान का अंतर आपको दिखाते हैं और आप कुछ ही दिनों में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की राह पर चल पड़ते हैं। तो आपको इन चीज़ों को अगर देखना है, जानना है, समझना है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी मेरी वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें मेरे रूल से रिलेटेड होती हैं जो मैं आपको बताता हूं एजुकेशनल पर्पस से, तो आप यहां देखकर भी सीख सकते हैं। अगर आपको डेडिकेटेडली वो सारे रूल्स चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।